प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में जो आपके बहुत बड़ी जो चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पहली मेरिट व दूसरी गुणांक की, उसको लेकर के जल्द ही बेसिक शिक्षा विभाग जो स्थितियों को स्पष्ट करने जा रहा है, जिसका सूत्रों से अपडेट आ रहा है। साथ में 6800 केस के जो फाइनल जजमेंट, उसके आधार पर 69 शिक्षक भर्ती के कई मुद्दों को साधने की तैयारी में बेसिक विभाग लग रहा है। और प्रस्तावित 63,000 शिक्षक भर्ती अपडेट और 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और 68,500 शिक्षक भर्ती 5% आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर कुंजी मामले को लेकर के। तो उत्तर कुंजी मामले में आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट से जब से सरकार की जो है याचिका को खारिज किया गया है, तब से अभी तक जो है कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। लगातार साथी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर पीएनपी पे हो, चाहे सचिव सर से मुलाकात हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे सचिवालय हो, सभी जगह जा करके साथियों ने इसको लेकर के बात की है और सभी जगह से यही आश्वासन आया है कि आपकी चीज़ों को लेकर के विचार चल रहा है। लेकिन सरकार के पास जो, या कहें विभाग के पास, जो बहुत बड़ी उपापोह की स्थिति है, वो दो स्थितियाँ हैं कि काउंसलिंग के लिए गुणांक क्या हो सकता है और किस मेरिट के जो है भर्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाए। ये चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है अभी तक विभाग। लेकिन जो अब बात सामने निकल कर आई है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जैसे ही मीटिंग ली है अधिकारियों की और चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। और ऐसा ही सीएम योगी की तरफ से भी आदेश आया है कि जितने भी अभ्यर्थी कंसीडर हो रहे हैं उन सभी को किया जाए। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, जो हाई कोर्ट या की डबल बेंच या सिंगल बेंच में जो भी याची नहीं थे, वो जो है स्पष्ट रूप से मांग किए हैं कि हमको भी एक अंक का लाभ दिया जाए। तो उसको लेकर के सभी चीज़ें स्पष्ट करते हुए विभाग बहुत जल्दी गुणांक की जो आपकी स्थिति है उसको स्पष्ट करेगा। जो सूत्रों से अपडेट आ रहा है उसमें एमआरसी और थर्ड काउंसलिंग की जो आप सभी लोग के गुणांक है, उसको जो है किसी एक को फॉलो किए जाने की जो है प्रबल संभावना लग रही है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है एमआरसी जो 68,500 के चयनित शिक्षक थे, उनको जो है यहाँ पर एमआरसी का जो आदेश आया था जिसमें गुणांक स्पष्ट किए गए, तो उस गुणांक पे विचार भी किया जा सकता है, क्योंकि अपनी अंतिम चयन सूची के आधार पर यहाँ पर चयन देना है। अब देखने वाली बात होगी, जो बी टीम का प्रयास कहें या जो बिना याची उनका प्रयास कहें, कितना सफल होता है, तो देखने वाली बात होगी। अभी तक जो बात चल रही है, याचियों को ही इसका लाभ देने की बात चल रही है, जिसमें 1,000 अभ्यर्थियों को लगभग इसका लाभ मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जो ये उत्तर कुंजी मामले का गुणांक और मेरिट और जो चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं, जैसे प्रत्यावेदन कब लिया जाएगा, काउंसलिंग कब होगी, ये सब सारी चीज़ें जो है क्या 6800 केस के जजमेंट के साथ ही होंगी, ये चीज़ बहुत बड़ा सवाल सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि अभी तक कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं की गई है, केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। पहले बताया गया था कि 16 तारीख तक के बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन 16 तारीख बीत चुकी है। अब चीज़ें कितनी जल्दी स्पष्ट होंगी, इसको लेकर के अभी कहना जो है जल्दबाजी होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे 6800 केस के फाइनल जजमेंट के आधार पर जो 69 शिक्षक भर्ती के कई मुद्दों को साधने में बेसिक विभाग जुटा हुआ है। जैसे कि एमआरसी को लेकर के उपापों की बहुत सारी स्थितियां थी कि इसमें मेरिट कम करके जो है इनको चयन दिया गया है। दूसरी बात, जो यहाँ पर 6800 केस को लेकर के जो 6800 चयन सूची का जो जियो है, जिसको लेकर के स्पष्ट रूप से इसको चैलेंज किया गया है, क्या उस जियो को लेकर के बेसिक विभाग ने अपनी पारदर्शिता को अपनाया है? क्योंकि यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से कहें आरक्षित वर्ग के साथी हूँ, इन्होंने स्पष्ट ऐलान कर दिया, अगर हमारे पक्ष में कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं आता तो हम डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयारी या कूच कर सकते हैं। तो बेसिक विभाग उन चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए सब कुछ साधने की तैयारी में है। और लग रहा है कि आरक्षण को लेकर के जो डॉक्यूमेंट या जो एग्रीमेंट किए गए हैं, उनके आधार पर कुछ ना कुछ जो है साथियों को मिल सकता है। अब देखने वाली ये बात ये होगी, बेसिक विभाग के पास कितने पद हैं और किन हिसाब से ये उत्तर कुंजी और जो है 6800 में आप फाइनल करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल कर आ रहा है। अभी भी मंथन, हमने जैसा वीडियो में आपसे भी के साथ बताया था कि मंथन जारी है, जो भी रिटर्न सबमिशन हुए हैं उनका, और जल्द ही इस पर जो है डिसीजन लिए जाने की प्रबल संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो है उत्तर कुंजी मामले में जो समय बाउंड है वो लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। क्योंकि और उनको 2 महीने के अंदर जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी देनी है, जैसा कि उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्वीकार किया है। सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है कि हम इसमें जो है जल्द से जल्द नियुक्ति देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आंसर की और 6800 केस एक साथ पटाक्षेप करेगा विभाग या कुछ उसमें बदलाव करेगा। क्योंकि 6800 केस को बदलाव करना और 69 शिक्षक भर्ती के जितने भी ओपन मैटर हैं उनको क्लोज करना शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सरकार के पास एक बहुत बड़ी जो प्रस्तावित 63,000 की शिक्षक भर्ती है, वो अभी भी पेंडिंग में है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि हम
68,500 के बचे हुए पद और प्लस 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों में जो 17,000 पद उनको पर नियुक्त देंगे। लेकिन उसके बाद में जो है जिसमें विसंगति पाई गई थी, लेकिन यहाँ पर 6,000 प्लस यानी 6800 लिस्ट को ही जारी किया गया था। अब बात यहाँ आती है कि प्रस्तावित जो शिक्षक भर्ती है वो किस प्रकार से पूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या सरकार बढ़ा नहीं सकती है, उन्हीं के आधार पर इसको स्पष्ट करना है। तो कितनी जल्दी 69 शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से हो, बेसिक शिक्षा विभाग इसके मंथन में लगा हुआ है कि भर्ती में पद भी ना बढ़ाना पड़े और यहाँ पर भर्ती कंप्लीट हो जाए। और प्रस्तावित जो शिक्षक भर्ती है 63,000 की, उसमें सबसे पहले सरकार ने 51,112 पदों की जो बात कही थी, लेकिन उसमें लग रहा है कि 63,000 लगभग पद जो है भरे जा सकते हैं, जो प्रस्तावित रूप तैयार किया गया है। लेकिन अब अगर बात करें कि ये भर्ती कैसे होगी, तो इसके लिए जो है स्पष्ट रूप से जो है डाटा मांगा गया था कि जो मार्च 2023 में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनका डाटा जो है उपलब्ध कराया जाए। उसी को लेकर के कवायद जारी है, जिले वाइज ये चीज़ें देखी जा रही हैं और इनका डाटा भेजा जा रहा है। इन सभी पदों को देखने के लिए यही चीज़ें चल रही। तो जो 63,000 की प्रस्तावित शिक्षक भर्ती है उस पर तभी मोहर लग पाएगी जब 69 शिक्षक भर्ती का मैटर क्लोज पर कर पाएगी सरकार। तो जो है सरकार यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इन चीज़ों को लेकर के यही चीज़ डिस्कस कर रही है कि कितनी जल्दी इसको हल किया जाए। अब जो 63,000 शिक्षक भर्ती उसको लेकर के अपडेट ये आया है कि सरकार अभी ने यूपी टेट की जो बात है वो भी नहीं कराया गया है। उसको लेकर के भी अगर सूचना आती है तो आपकी जो प्रस्तावित भर्ती है उसमें जो है डिले हो सकता है। वैसे आप सभी लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है फरवरी मार्च में इस पर जो है विचार किया जा रहा है कि इतने पदों की जो आपकी एक भर्ती प्रक्रिया निकाल करके जो भी प्रतीक्षारत लगभग 4 साल से प्रतीक्षारत जो डीएलएड और बीएड के साथी हैं, जिनका डाटा हमने पिछले आप सभी लोगों को बताया है कि डीएलएड के कितने छात्र और बीएड के कितने छात्र भर्ती न आने के कारण अभी भी जो है बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। तो उनको मद्देनजर रखते हुए जो लगातार प्रमुखता से न्यूज़पेपर्स में खबरें निकाली गई थी, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार बहुत जल्दी ये प्रस्तावित भर्ती को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर 72,825 शिक्षक भर्ती में जो 12,460 शिक्षक भर्ती की एक लिस्ट आई थी उसको लेकर के, जो उसमें दो आप सभी लोगों को पता है ग्रुप है, एक शून्य जनपद का और एक 51 का। तो शून्य जनपद की तरफ से एक याचिका डाली गई थी जो हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही, उसमें समय बाउंड कराने को लेकर के। उस याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्डर आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है। जो 12 दिसंबर की सुनवाई आप सभी लोगों की हुई थी, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, याचिका को खारिज कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाई कोर्ट में जो आपका मैटर है वो चल रहा है और हाई कोर्ट इस मैटर को जो है जल्द से जल्द हल करेगा। तो इसको लेकर के इतनी जल्दी चैलेंज करना जो है गलत होगा। तो ये जो आपकी याचिका उसको जो है डिसमिस किया गया है, आप आर्डर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये जो भी शिक्षक साथी जो 12,460 से जुड़े हैं, ये भी एक ऐसी लिस्ट है जिसको लेकर के सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, केवल कोर्ट ही कोर्ट खेल रही है और अभ्यर्थी जो भी हैं वो परेशान हैं और उनको कोई भी अभी तक नियुक्त का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो सरकार की बात कहें तो 72,825, 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 में जो 5% आरक्षण की बात है, जिसमें आप सभी लोगों को पता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कई सारी चीज़ों को लेकर के अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसको लेकर के जो 68,500 शिक्षक भर्ती का 5% का आरक्षण उसको लेकर के मंत्री आवास का भी घेराव किया जा चुका है, लेकिन चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। तो इन अब सभी घोटालों को देखते हुए सरकार पर जो अभी तक जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं अभी तक सरकार स्पष्ट नहीं कर पाई है। जैसा 12,460 में लगातार कोर्ट की चीज़ें चल रही हैं, उसी हिसाब से जो भी 6800 में जो है साथियों के प्रयास से ये मामला फाइनल जजमेंट तक पहुंचा है और वहां पर जो है दो ग्रुप जो बने हुए हैं 72,825 में, वो अगर जब तक एक साथ मिलकर के सुनवाई प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया में डेट की वाइज ऐसे ही चलता रहेगा मैटर। अब 68,500 में कितनी जल्दी ये जो आपकी आरक्षण घोटाले की 5% की चीज़ है कब तक हल होती है, इसको लेकर के लगातार मंत्री जी को भी डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी बेसिक शिक्षा विभाग इन लंबित मुद्दों को हल करती है और नई भर्ती की तरफ जो है अगला कदम बढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यही होगी, क्योंकि सभी चीज़ों को हल करने के बाद ही जो है सरकार या कहें बेसिक शिक्षा विभाग अपना अगला कदम बढ़ा सकती है। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आपकी महत्वपूर्ण भर्तियों से संबंधित। जो भी अपडेट होगा हम अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।